आरएसएस चुनता है कि हमको बीजेपी में किसको सांसद, किसको मेयर, किसको विधायक बनाना है। उसमें हमारे यहाँ के झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आदिवासी में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, हमारे ही ट्राइबल कम्युनिटी से कुछ हमारे भाई लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपने में विधायक बनना है, सांसद बनना है, जो बनना है बनिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी से टिकट लेने के लिए आप पूरे समाज को नहीं बेच सकते हैं, है ना। आप दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि वो मेरे बारे में गलत बोला, हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, लेकिन आप बिना पूछे पूरे सरना समुदाय को हिंदू कैसे बता रहे हैं? तब तो पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा के आदिवासी आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। किसके परमिशन से आपने सरना सनातन को, आदिवासियों को बोल रहे कॉलम में हिंदू लिखो? तब तो पूरे आदिवासी समुदाय को आपके ऊपर पीएलआई करना चाहिए, है ना। अब देखिए, आप हमको बोल रहे हैं सरना सनातन एक है, ठीक है, हम मानते हैं। तो फिर हम अगर सरना सनातन एक है तो हमारे लिए फिर कस्टमरी लोग क्यों है? इसका बुद्धिजीवी लोग पहले जवाब दे। दो तरह की बातें कर रहे हैं, सरना सनातन एक है, इधर बोलते हैं कोई सरना सनातन एक नहीं है। तो आप एक पैनल पे बात करो, क्योंकि आप हमारे ट्राइबल में सीनियर लीडर हो, हम लोग आपको देख के फॉलो करते हैं। लेकिन आप दो तरफा बात करते हैं, दोनों एक जगह से है, कोई बोल रहे एक है, कोई बोल रहे एक नहीं है। आज ये क्रिश्चियन लिस्टिंग की मांग करते हैं। क्रिश्चियन समुदाय इससे पहले सब तो चलो, भारत आजाद होने के बाद लगभग कहीं ना कहीं सब हिंदू ही था। उस समय आपने ऊंच नीच का भावना, भेदभाव रखा, नीची जाति ऊंची जाति किया। उस समय जब कन्वर्ट हो रहे थे, तब इन्होंने, जो बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने 6 बोरा चावल लेके क्यों नहीं अपने में परिवर्तित कर लिया? उस समय करना था। उस समय तो आपने ना हमें पढ़ाया लिखाया। कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसा तो भाई आदिवासी जगह में बच्चे पढ़ने लिखने लगे। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। मैं जय सरना भी बोलूंगी, जय श्री राम भी बोलूंगी, ठीक है, और जय झारखंड भी बोलूंगी, सलाम वालेकुम भी बोलूंगी, सत श्री अकाल भी बोलूंगी, जय जिसू भी बोलूंगी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नफरती राजनीति करने के लिए, अपने फायदे के लिए आदिवासी समाज को प्लीज मत बेचिए। ये बीजेपी का एक एजेंडा है। ये बोल रहे हैं इनके कुछ चुनिंदे दलाल जो बैठे हुए हैं आदिवासियों को बरगलाने के लिए कि आप हिंदू लिखो। हमने कुर्मी आंदोलन इसीलिए किया था क्या? पूरे झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इसीलिए जगाया था क्या? कुर्मी आंदोलन क्यों किया था? अपने आप को आदिवासी बताने के लिए ना। आज हमें ये आदिवासी नहीं, संघ के लोग वनवासी बता रहे हैं। अरे भगवान श्री राम वनवासी है। वो जब जंगल में गए थे माता सबरी के पास, माता सबरी आदिवासी का धर्म है सेवा करना, माता सबरी आदिवासी है, उन्होंने श्री राम भगवान जो उनको बोला जाएगा वनवासी। तो ये संघ के लोग आदिवासी को वनवासी बोलना बंद करे और इनको हिंदू में कन्वर्ट करना बंद करे। अगर आप डिलीट लिस्टिंग की मांग करते हैं क्रिश्चियंस की, तो फिर क्रिश्चियंस की सिर्फ क्यों होंगी? आप जो कन्वर्ट हुए बाकी समुदाय में भी उनको भी हटाइए। सिर्फ ये दोहरा नीति मत अपनाइए अपने वोट बैंक बनाने के लिए। आप हिंदू लिखवा रहे हैं। आने वाले दिन यहाँ झारखंड में परिसीमन लागू होने वाला है। हमारे अमित शाह जी ने बोला कि 50% सीट बढ़ेगा, तो 50% सीट बढ़ाइएगा। झारखंड में आधा आबादी तो आदिवासियों की कम किसी और जनजाति की है। अगर ट्राइबल सीट अगर 28 है तो 28 ट्राइबल सीट की आप 50% बढ़ाइए ना, तब ना बराबरी होगा। नहीं तो आने वाले दिन तो आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिन तो फिर आप, झारखंड का कोई मतलब नहीं रहेगा ना फिर आदिवासियों का। पूरे भारत देश से बाहर आप पूरी दुनिया की बात कीजिए, यहाँ मुस्लिम देश बहुत ज्यादा है ना। मुस्लिम धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, बौद्ध धर्म मानने वाले, अधिक से अधिक मिशनरी मानने वाले पूरे संसार में अधिक लोग हैं। तो फिर धर्म को मानने वाले क्यों नहीं बोलूं, फिर धर्म को मानते हैं। ये जो धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे, अरे ये आदिवासी है, हम आदिवासी है, हम लोग ना डिसाइड करेंगे जी कि हमको क्या किस में जाना है नहीं जाना है। आप संघ के लोग, बाहर वाले लोग कौन होते हैं? हम लोग को डिसाइड करने वाले, बताने वाले। और हमारे आदिवासी समाज में से कुछ दलाल को लेके लालच दे दिया कि तुमको विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तुम लोग नफरती राजनीति करो। हमें राजनीति करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हम संविधान को मानते हैं। आप लोगों के पिताजी के द्वारा बनाए हुए कानून को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। पूरा देश दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, अपने प्राचीन संस्कृति को मान रहा है। ज्ञान पे बात कीजिए, साइंस पे बात कीजिए, वो आगे बढ़ रही है। भारत देश जैसा क्या आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़वाओ, पाखंड को ज्यादा अहमियत दो, तो कहां से हमारा देश आगे बढ़ेगा? ये आज एक बहुत बड़ी मैं बात बोल रही हूँ। ये भारत देश को ना सिर्फ 4 गुजरातियों ने ठग रखा है, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, पूरे बर्बाद करके रखा है, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पे आए, कम से कम चलो उन्होंने ट्रेन बनाया, जो बनाया सब पारी पारी, लेकिन ये जो बचे खुचे चीज है सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। 12 साल से आज पूरा भारत, झारखंड राज्य या बात करो या भारत राज्य की बात करो, 22 जगह पे किसकी सरकार है?
किसकी सरकार है? फिर भी आज हिंदू खतरे में है। आप 12 साल से हिंदू को खतरे से उठा नहीं पा रहे हैं, और ये आपको राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम टॉपिक चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए। क्रिश्चियन पढ़े लिखे समझदार है, ये उनके बेतुकी बात पे नहीं आते, ये उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो इसको हटाना चाह रहे हैं। हम सरना लोग सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप हिंदू धर्म में हमें शामिल कीजिएगा तो किस वर्ण व्यवस्था में आप रखिएगा? ब्राह्मण बनाइएगा हमें? मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ, हम लोग में बलि प्रथा पूजा आज भी माना जाता है। आप देवली मंदिर में देख लीजिए, पाहन पूजा करता है, सोनिया में पाहन पूजा करता है, रजरप्पा में पूजा करता था संथाली भाई लोग, लेकिन वहां से भी उन्होंने हमें छीनने का काम किया है, हमें वहां से हटाने का काम किया है। लेकिन जिद में फिर भी आजकल हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इसका मतलब थोड़ी हम आपके हिंदू में आ जाएंगे। हमारे लिए हम हिंदू कहां से भाई? इसलिए तो हमारे लिए कस्टमरी लॉ है। आप जबरदस्ती का धर्म मत थोपिए, हमारा घर का मैटर है। अच्छा मान लीजिए क्रिश्चियन को बोल रहे हैं, एक माँ के 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बच्चा शादी कर लिया मान लीजिए सरना से, दूसरा बच्चा शादी कर लिया क्रिश्चियन से, तो उस माँ के 2 अलग अलग बच्चे हैं, तो जो उसका बाप है तो वो अपना बाप को बाप ही ना बोलेगा, जो क्रिश्चियन से शादी कर लिया वो अपना बाप को दूसरा को बाप बोलेगा? आप इस चीज को तो ठहरा नहीं सकते ना कि हाँ मेरा पेट का बच्चा वो नहीं है, तो दोनों भाई हैं। आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन वो चुन रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती फोर्स आपको धर्म परिवर्तन कराता है तो उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से जा रहा है वो मेरा हिस्सा का तो नहीं खा रहा, हम तो उसका खर्चा नहीं चला दे रहे। जो अपना स्वेच्छा से जा रहा है उसका हम क्या करेंगे? तो ये सब सिर्फ चाल है सरना धर्म को बरगलाने का, और जबरदस्ती वहां बोल रहे लोग हिंदू कॉलम लिखो। हम हिंदू नहीं है, हम सरना आदिवासी हैं, हम आदिवासी लिखेंगे भाई। और अगर ठीक है आप मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत देश में प्रथम नागरिक आदिवासी है, आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में 2 धर्म आते हैं शिया सुन्नी, लेकिन मुस्लिम तो एक ही उन लोगों को धर्म कॉलम मिला है। क्रिश्चियन में भी कहीं पे जीएल है, कहीं पे रोमन है, लेकिन फिर भी उन लोगों को एक कॉलम मिला है क्रिश्चियन। सिख में भी वही चीज है, हिंदू में भी मान लीजिए वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, लेकिन सभी क्वालिटी में कहलाते हिंदू है। जैन का भी वही है। तो जब 44 लाख लोग जैनियों को जब धर्म कॉलम मिला है, तो हम सरना में तो बहुत सारे लोग हैं, भील है, गोंड है, हम सरना सिर्फ झारखंड उड़ीसा में है, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एक को थोड़ी देगा कि हाँ तुम सरना है तो तुमको हम धर्म कोड दे। तो इसको मिला के हम इसलिए आदिवासी कोड की मांग करते हैं, और जबरदस्ती का हमारे ऊपर अपना धर्म मत थोपिए। अगर ऐसा होता पाखंड से ही अगर देश चलता तो बाहर विदेश के लोग आज तरक्की थोड़ी करते हैं। आज देखिए भारत की क्या स्थिति है। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, जो बचा खुचा है ना उसको बेचने का काम कर रहे 4 गुजराती, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड, जय। दोहरे लाभ का औचित्य कितना देखिए वो हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो आर्टिकल डिसाइड किया है, ठीक है, 342, 341, जिसमें एससी समुदाय आते हैं 341 आर्टिकल में, हम आते हैं 342 में। तो ये नैरेटिव इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि आप धर्म परिवर्तन इसका भी होगा उसका भी होगा। और अगर आप ये मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते कि भारत में बेरोजगारी कैसे खत्म हो? आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप कर रहे हैं। मैं मिशनरी स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे कभी किसी ने बोला कि क्रिश्चियन आप बन जाओ। मैं उसलाइन कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, वहाँ 4 स्कूल है, संतना, उसलाइन कॉन्वेंट, ये संत जॉन, संत लोविस। वहाँ अधिकतर इस बार मैट्रिक में टॉपर आए हैं ना, तो हिंदू और मुस्लिम बच्चे आए हैं। तो क्रिश्चियन समुदाय वहां नहीं बोल सकता था कि नहीं हम अपना क्रिश्चियन बच्चा को फर्स्ट करेंगे, हम हिंदू का बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। तो जब वो ये चीज नहीं कर रहे हैं तो आप फिर क्यों कर रहे हैं अपना राजनीति चमकाने के लिए? अरे मुद्दे पे आप ये सब जो राजनीति कर रहे हैं ना, धर्म की राजनीति, ये टॉपिक आप चेंज कर दीजिए। बेरोजगारी कैसे खत्म हो उस पर बात कीजिए। चर्च में कर्मा कर सकते हैं हम लोग? नहीं, चर्च में नहीं। देखिए चर्च में कर्मा नहीं कर सकते। कर्मा ठीक है, अखड़ा में ही मनाइए, लेकिन जो क्रिसमस है उसको सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही नहीं मनाते हैं। ये भारत देश की खूबसूरती है कि हम लोग सबका त्योहार सब मिल बांट के एक दूसरे से मनाते हैं। लेकिन इनमें कुछ क्रिश्चियन समाज को कभी देखे हैं कि जाके मंदिर में घंटी तोड़ फोड़ रहा है? लेकिन इस बार क्रिसमस में क्या हुआ? हम तारीफ नहीं कर रहे हैं उसका, जो हकीकत है। हम जेनजी जनरेशन के लोग हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है। हम जेनजी जनरेशन के लोग हैं, गलत को गलत, सही को सही बोलने की ताकत क्षमता रखते हैं। हम भीड़ में रैली में ताली बजाने वाली लड़की नहीं है। जो गलत है सो गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। धन्यवाद। डिलीट लिस्टिंग अगर होने की बात है तो सिर्फ 2% वाले ईसाई का क्यों, सबका कीजिए। फिर जब मुगल राज्य आया था, आप भी आज गुमला में जाके देखिए, बहुत सारे उराव भाई हैं जो मुगल काल में उनको भी मुस्लिम समुदाय में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोई हिंदू में हुए हैं तो सबका डिलीट लिस्टिंग कीजिए ना भाई, एक का क्यों? दोहरी नीति मत अपनाइए। क्या सबका होना चाहिए, सिर्फ एक का नहीं होना चाहिए, तो सबका होना चाहिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाइएगा। बिल्कुल आदिवासी है वो।
संविधान अच्छा, संविधान उसको आदिवासी बोला है। हम लोग अभी महाराष्ट्र हमेशा आदिवासी जन नस्लीय होता है। हाँ, आदिवासी नस्ल से पैदा होता है। ये द्रविड़ियन तो देखिए नस्लीय होता है। तो अगर आदिवासी हिंदू बन गए तो भी आदिवासी हाँ, आज के प्रेजेंट टाइम जो है हिंदू मानता है तो यदि इससे आपको क्या आपत्ति नहीं होना चाहिए? नहीं, तो ये जुड़ाव की बात क्यों हो रही है? इसी तरह क्यों फोकस? आप थोपिएगा थोड़ी हम पे। आप आज हमको सुनिए, आप हिंदू में आप हमको अपनी इच्छा से बन रहे हैं, सुनिए। अगर आप अपनी इच्छा से बन रहे हैं, ठीक है, और आप जब क्या होगी तभी आदिवासी का तो हाँ ठीक है, आप बोल दिए। आप इस बात से इत्तेफाक रखिएगा कि उसको भी आरक्षण बराबर का मिलना चाहिए, वो हिंदू होते हुए भी सबको होना चाहिए। अगर वो धर्म को मान रहा है तो उसका आप खतियान से जाति मिटवा के दिखा दीजिए। आप उसे खतियान से मुंडा और हटा के दिखा दीजिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई धर्म कोड दे दीजिए ना हम लोग को, धर्म हाँ, कोड दे दिया अपने सब डिलिस्टिंग सब हो जाएगा। आप धर्म कोड पर क्यों नहीं देते हैं? बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलते, ऐलान करते हैं कि मैं धर्म कोड दे रहा हूँ, आप लीजिए। देखिए डिलिस्टिंग है तो धर्म कोड ले लीजिए, सब डिलिस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वोट की राजनीति करना है, तोड़ फोड़ की राजनीति में सत्ता पर स्थापित होना है, आदिवासी को फुटबॉल जैसा इस्तेमाल करना है। बस